सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी के अनमोल वचन। इस कथा में आप लोगों को कलयुग के विशेष महत्व के बारे में बताया जाएगा। ध्यान से सुनिए इस कथा को। श्री राधे राधे। शुभ मंगल दिखाई पड़ रहे हैं, उत्सवों का आनंद ये धीरे धीरे सब विलुप्त होने लगेगा, सब में विकृति आने लगेगी, या तो विलुप्त हो जाएंगे या विकृत हो जाएंगे। पहले शुद्ध देसी गायों का दर्शन होता था, तो पहले तो गाय को विकृत किया गया, सो जर्सी गाय हो गई। जर्सी गाय होने से श्रद्धा लोगों की गड़बड़ हो गई, अरे ये गाय थोड़ी होती है। तो पहले विकृत किया और फिर अब सरेआम काटना चालू कर दिया, तो धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाएंगे। गंगा जी को भी विकृत किया गया, तमाम उल्टा सीधा नाले डाल करके विकास के नाम पर विकृत किया गंगा जल को, और फिर विकास के नाम पर तमाम सेतु बना बना करके, जलाशय बना बना करके उसकी धारा को भी धीरे धीरे विलुप्त करने का कुचेष्टाएं होने लगती है। तो जितने भी कल्याण के दिव्य साधन थे वो सब या तो विकृत होंगे या विलुप्त हो जाएंगे। कल्याण के साधन के मुख्य केंद्र कौन है? गाय और ब्राह्मण। गंगा, गाय, ब्राह्मण, यही सब तो सनातन धर्म के मुख्य खंबे हैं। 7 खंबे पर यह धरती टिकी हुई है धर्म के बल पर। और धर्म के 7 खंबे कौन हैं? बड़े ध्यान से सुने। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिर सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलश्च सप्तभिर धार्यते मही। ये 7 खंबे हैं धरती को साधने वाले। सबसे पहला खंभ है गोभिः। गाय और पृथ्वी का एक ही स्वरूप है, इसलिए पृथ्वी पर जब जब संकट आया है, पृथ्वी हमेशा गौ माता का रूप बना के भगवान के पास रोने जाती है, क्योंकि पृथ्वी गाय का स्वरूप है। पृथ्वी का भी हम दोहन करते हैं और गाय का भी दोहन करते हैं। हमने आज दोहन के नाम पर शोषण करना चालू कर दिया। दोहने का मतलब क्या है? गाय के स्तनों में प्रेम का वात्सल्य से भरा हुआ दुग्ध आ जाए, आप निकाल लीजिए। परंतु गाय अपने बछड़े का भी पूरा ध्यान रखती है, तो पूरा नहीं देती, कुछ चढ़ा जाती है अपने बछड़े को पिलाने के लिए। पर दुष्टों ने आजकल ऐसा इंजेक्शन बना दिया है कि इंजेक्शन लगा करके उसका एक एक बूंद निचोड़ लेते हैं, बचने नहीं देते। तो ये फिर दोहन थोड़ी हो गया, ये तो शोषण हो गया, उसके साथ अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया। दोहन करो, दोहन में बुराई नहीं, पर शोषण मत करो। पृथ्वी के साथ भी वही कर रहे हैं। पहले गोबर की खाद गिरती थी, गौ माता का गोबर और मूत्र पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, पृथ्वी की धारण शक्ति और भी मजबूत होती है, स्वस्थ रहती है ये वसुंधरा, क्योंकि गाय तो पृथ्वी का ही स्वरूप है। पहले लाखों लाखों की संख्या में गोधन इस पृथ्वी पर विचरण करता था भारत भूमि में, इसलिए उसका इतना गोबर और मूत्र होता था कि पृथ्वी उर्वरा शक्ति से संपन्न रहती थी। अब गाय खत्म होती चली जा रही हैं, तो परिणाम क्या हुआ? जो खतरनाक खाद बनाने चालू कर दिए, और उस बनाए हुए खाद को जब धरती में डालते हैं तो फसल अधिक पैदा होने के चक्कर में, लेने के चक्कर में उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट होती चली जा रही है। ऐसी खाद डाल डाल करके आप फसल पैदा करोगे, एक दिन वो ये पृथ्वी बंजर हो जाएगी, इसकी उर्वरा शक्ति ही खत्म हो जाएगी।
इसलिए दोनों का संतुलन बना के रखना पड़ेगा। गाय का दोहन करो, पृथ्वी का भी दोहन करो, पर शोषण दोनों के साथ मत करो। आजकल हम लोगों ने इतनी तृष्णा बढ़ा दी है कि वृक्षों में, लताओं में, फलों में, सब्जियों में सब में इंजेक्शन ठोक देते हैं। छोटी सी घिया माने लौकी इंजेक्शन लगा के इतनी बड़ी बना देते हैं। तो साग सब्जी में आप इंजेक्शन लगा करके उसको विकृत कर रहे हो, तो इंजेक्शन का प्रभाव सब्जी में आएगा और वो सब्जी जो खाएगा क्या उसके पेट में उसका प्रभाव नहीं पहुंचेगा? पर बेचने वालों को तो अपनी मात्रा और रुपए गिनने से मतलब है, खाने वाले भुगते। अधिक दूध लेने के चक्कर में इसी तृष्णा के कारण हमने गाय को विकृत कर दिया, जर्सी बना दिया। जर्सी गाय तो दूध तो खूब दे देती है, पर उसका दूध इतना खतरनाक होता है कि बच्चों को तो भूल के भी नहीं पिलाना चाहिए। छोटे बच्चे यदि जर्सी गाय का दूध पिएंगे तो भयंकर रोगों के शिकार हो जाएंगे। याद रखिए, ये बात हम नहीं कह रहे, वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके बताया। इसलिए जितना हो सके जर्सी के दूध से बचो। परंतु जब आप दूधिया से ही दूध खरीदना है तुम्हें, तो दूधिया को बेचने से मतलब है, अपनी मात्रा से मतलब है, उसकी क्वालिटी से उसे क्या लेना देना। और हम लोग परवश होकर के जब दूधिया से ही दूध खरीदेंगे तो जर्सी का ही मिलेगा। पहले हर घर में गौ माता का दर्शन होता था। गावो विश्वस्य मातरः, सारे विश्व की माता है गौ माता। घर घर में पाली जाती थी तो हर घर के सदस्य सब स्वस्थ रहते थे। गौ माता अपने वात्सल्य से सभी को स्वस्थ रखती है। गौ माता में अनंत विशेषताएं हैं। गाय को सिर्फ घर में दूध पीने के लिए ही मत रखिए, अपना कल्याण करने के लिए रखिए। वो दूध न भी देगी तो उसका गोबर और मूत्र से भी कल्याण होगा। पहले हर घर में गाय के गोबर का ही लेप लगाया जाता था, लीपा जाता था आंगन। शुभ कामों में आज भी थोड़ा बहुत लेप लेते हैं, परंतु अब तो हर घर में पत्थर लग गया है, गाय का गोबर का लेप गायब हो गया। प्रणाम में हुआ पत्थर तो लग गया, चमक तो आ गई घर में, और नेक पैर फिसला सो धम्म से गिरे सो कमर टूट गई, खटिया पकड़ के अब पड़े रहो। बोलो राधे राधे। पहले गौ माता के गोबर का लेप लगता था, फिसलने का प्रश्न ही नहीं था, और कोई गलती से गिर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। पत्थर पर गिरे तो फिर जय सिया राम ही है। ज्यादातर लोग बाथरूम में गिर करके जय सिया राम हो रहे हैं। इसलिए ऋषियों ने जो हमारे जीवन शैली बनाई थी वो बड़ी वैज्ञानिक है। उससे हमारे स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा गया है। आज जो है उस जीवन शैली में चमक तो बहुत है, बाहरी दिखावा, बाकी शरीर के लिए बहुत घातक है। ये जो रहनी है, ये जो जीवन शैली है आधुनिक, उसमें हमको लगता तो है कि हम लोग संपन्न हैं, पर सबसे ज्यादा विपन्न है। सबसे ज्यादा आज बीमारियों का घर हमारा शरीर बन गया है। अब अनुभव करके देखिए। पहले माताएं परिश्रम करती थी, हाँ, जीवन से पुरानी जीवन शैली में परिश्रम तो है। आंगन को गोबर से लेपना पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा। पहले कुएं से पानी भर के लाना पड़ता था, परिश्रम तो होता था। चकिया चलानी पड़ती थी, परिश्रम होता था। दधि मंथन करना पड़ता था, परिश्रम होता था। मिर्च मसाले कूटने पड़ते थे घर में, परिश्रम होता था। परिश्रम का काम तो सब, पर उस परिश्रम का परिणाम यह होता था कि माताएं एकदम स्वस्थ रहती थीं। एक एक दर्जन बच्चे पैदा होते थे और सब घर में ही हो जाते थे, कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता था। आज स्थिति है कि 2 बच्चे तक सीमित हैं, और वो भी 2 बच्चे होंगे हॉस्पिटल में। घर में हो जाए तो आज के युग में आश्चर्य होता, अच्छा घर में ही हो गया। पहले हॉस्पिटल जाने में लोग आश्चर्य करते थे, अच्छा अस्पताल जाना पड़ा।
तो बड़ी बात मानी जाती थी। आज घर में आज बच्चा हो जाए तो लोग आश्चर्य करते हैं। जीवन शैली का परिणाम देखिए आप दोनों का। हम लोग आलसी होते जा रहे हैं, विलासी होते जा रहे हैं, परिश्रम से बचने का प्रयास कर रहे हैं, हर चीज रिमोट से हो रही है बैठे बैठे, तो शरीर में बीमारियां तो आएंगी। गौ सेवा करने मात्र से बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर से दूर रहती हैं, क्योंकि गाय के दूध की तो जाने, दूध तो रत्न है, उसका तो कहना ही क्या। पर हमने जो दृष्टिकोण बना रखा है कि दूध नहीं देती और खर्चा, तो दूध की दृष्टि से ही नहीं, उसका गोबर और मूत्र भी चमत्कारी होता है। गोबर की जो गंध होती है उससे सारे विषाक्त कीटाणु खत्म हो जाते हैं घर के। घर में गोबर लगाने का वैज्ञानिक हेतु यही था कि पूरे आंगन में जब गोबर का लेप लग जाएगा तो गोबर की गंध कोने कोने में घर में सब जगह व्याप्त हो जाएगी और घर के कोने कोने से कीटाणु समाप्त हो जाएंगे और परिवार के सदस्य सब स्वस्थ रहेंगे। ये उसका वैज्ञानिक कारण था। और धार्मिक भाव यह था कि गोमय वसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास है, हमारे आंगन में सदा महालक्ष्मी का निवास रहे, इसलिए भी गोबर का लेप लगाया जाता था। अब तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया कि गाय के मूत्र में हजारों बीमारियों को निदान करने की सामर्थ्य है। आप केवल शुद्ध किया हुआ गोमूत्र 2 ढक्कन पानी में सुबह सुबह पिए, सैकड़ों बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी। लोगों ने औषधियां बनानी चालू कर दी। तो कहने का मतलब क्या है? देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने जिसको भी मां की संज्ञा दी है वो जीवनदायिनी शक्ति देने वाली है, चाहे वो गौ माता हो, चाहे गंगा मैया हो, चाहे तुलसी मैया हो, इन सबको मां की संज्ञा मिली है ना। ये जीवनदायिनी शक्ति है। भारत भी माता है, भारत माता, क्योंकि अध्यात्म की ऊर्जा इस पृथ्वी पर प्राप्त होती है। इसलिए गौ को मां का स्थान क्यों दिया गया? क्योंकि जैसे जननी, जन्म देने वाली मां अपने बच्चे का पूरा ख्याल करती है, लालन पालन करती है, ध्यान रखती है, ऐसे जो गौ की सेवा करते हैं, गौ माता भी उसका पूरा ख्याल करती है। सिर्फ गाय पर आप हाथ फेरते रहो तो वो सूंघ करके आपके शरीर की सारी बीमारी पकड़ लेगी। पहले गोचर भूमि हुआ करती थी, गायों के लिए वो क्षेत्र सुरक्षित रखा जाता था, उसमें अनेक प्रकार की औषधियां पैदा होती थी गोचर भूमि में। और गाय की प्रकृति है, वो जो उसकी सेवा करता है, जिसको वो सूंघती है, उसके शरीर में जो भी बीमारी है वो सूंघ करके पता लगा लेती है। और जब उसे पता लगता है कि इसके शरीर में ये बीमारी है, तो फिर जंगल में जाएगी और खोज खोज के वही जड़ी बूटी खाएगी जिससे उस बीमारी का इलाज हो। और जब वो जड़ी खाएगी तो वो जड़ी का पूरा रस उसके दूध में आ जाता है, तत्व, और उस दूध को, ग्वाले को तो केवल दूध पीना है, परंतु जो जड़ी का प्रभाव दूध में आ गया, उस दूध को पीते ही उसका सारा रोग जो पैदा होने वाला है वो अपने आप जड़ से खत्म हो जाता था। इसलिए चलती फिरती वैद्य है, डॉक्टर है गौ माता। इस पर बहुत अनुसंधान है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रही, शोध किया है। तो गाय में ऐसी, अब आजकल तो गौ कथा होने लगी है और विस्तार से कहेंगे तो पूरी गौ कथा हो जाएगी। तो हम संकेत भर कर रहे हैं कि हजारों विशेषताएं हैं गौ माता में। इसलिए ऋषियों ने कहा गावो विश्वस्य मातरः। गाय ये नहीं पूछती कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो, जो भी उसकी सेवा करेगा, कोई भी प्राणी हो, सबको अपने वात्सल्य से सींच करके वो स्वस्थ रखती है, मां जैसा स्नेह देती है, निर्द्वंद भाव से। इसलिए केवल हिंदुओं की मां है ऐसी बात नहीं, गावो विश्वस्य मातरः, समस्त विश्व के प्राणियों की जननी है, मां है गौ माता।
अरे जन्म देने वाली जननी साल 2 साल तक दूध पिलाती है, पर गौ माता तो जीवन भर अपने दूध से हमारा लालन पालन भरण पोषण करती है। इसलिए हर दृष्टि से विचार करके देखो, और अपने जीवन शैली में हम विचार करें कि हमने गाय को तो भगा दिया घर से और कुत्तों को घर में भर्ती कर लिया। बोलो राधे राधे। पहले कुत्ते बाहर रहते थे, गाय घर में रहती थी, अब गाय बाहर सड़कों पर घूम रही है और कुत्ते घर में ठाठ से रह रहे हैं। जीवन शैली में कितना बदलाव आ गया। उसी का परिणाम आज दिखाई पड़ रहा है। लोगों की मानसिक संकीर्णता, शरीर में अनेक प्रकार की रोग व्याधियां, ये सब कष्टों का कारण क्या है? हमने अपनी जीवन शैली को बदल दिया पूरी तरह। आज यदि प्राचीन जीवन शैली में कोई जी रहा हो, रहने का भी प्रयास करे, तो उसको गया गुजरा समझा रहे। ये तो महादरिद्री आदमी जो झोंपड़ी में रहता है, कच्चे मकान है, घर में गैया का गोबर है, गैया पाल रखी है भाई, ऐसी मानसिकता होती है। पर पहले बड़े बड़े ऋषि महर्षि जंगल में केवल गौ माता को अपने साथ रखते थे और फूस की झोंपड़ी में ही रहते थे, किंतु प्रभाव ऐसा था कि बड़े बड़े सम्राट जंगल में जाकर के उन झोंपड़ियों में संतों के सामने अपना मुकुट झुकाते थे, अपने नाक रगड़ते थे। गुरु गृह गए तुरत महिपाला। जब राजा को संकट आया, बच्चे नहीं है क्या करूं, तो वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के गिड़गिड़ाए दशरथ जी महाराज। तब दशरथ जी महाराज को समाधान मिला। तो आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा से संपन्न ऋषि महर्षि गौ माता के केवल अनुग्रह में रहते थे, और गौ माता उनका सब प्रकार से भरण पोषण करती थी, और उन ऋषियों को गौ माता के अतिरिक्त किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो सब कुछ देने में समर्थ है गौ माता। इसलिए केवल दूध की दृष्टि से, दूध भी एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि गाय नहीं रखोगे तो तुम्हें दूधिया से ही दूध लेना पड़ेगा, और दूधिया जो दूध देगा वो जर्सी का ही मिलेगा, और निश्चित रूप से रोग व्याधियों से आप परेशान रहोगे। इसलिए अपने कल्याण की भावना, परलोक को न भी मानते हो, धर्म को भी यदि न मानो, तो कम से कम अपने जीवन को तो हर व्यक्ति स्वस्थ रखना चाहेगा। लोग परलोक भले ही न माने, पर स्वस्थ रहना तो सभी चाहते हैं ना। पहला सुख निरोगी काया, और निरोगी काया तो गौ माता की कृपा से ही प्राप्त होगी। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो मैं निवेदन कर रहा था, पृथ्वी के जो 7 खंबे हैं उसमें पहला खंभ है गौ माता का, गोभिर, फिर विप्रई। दूसरा खंबा है ब्राह्मण, विप्र। और आजकल की जो जीवन शैली है उसमें भी वर्ण व्यवस्था सब चौपट होती जा रही है। शुद्ध पवित्र परंपरा प्राप्त आचार्यों का दर्शन दुर्लभ हो रहा है, विशुद्ध ब्राह्मणों का दर्शन कठिन हो रहा है। जैसे गाय को हमने संकर कर दिया, ऐसे वर्णों में भी संकरता आती जा रही है। तो जब तक शुद्ध स्वरूप नहीं होगा, तो वेद मंत्रों को धारण करने वाले पवित्र ब्राह्मण यदि नहीं होंगे, तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? विप्रधैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? बोले 4 नाम लिए, विप्र, धैनु, सुर और संत। 4 नाम क्यों लिए? क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों के प्रतिनिधि यही चारों होते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय में पहला स्थान किसका है? धर्म का। और धर्म का प्रतिनिधि कौन होता है? पहले नंबर पे देखिए, विप्र। विप्र, धैनु, सुर और संत। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्रम से जोड़ लीजिए। धर्म का प्रतिनिधि विप्र, दूसरे नंबर पर धर्म के बाद अर्थ होता है, और इधर दूसरे नंबर पर विप्र के बाद धैनु। माने अर्थ संपदा यदि जीवन में चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, तो गौ माता की कृपा से मिलेगी। इसलिए वैश्यों का प्रमुख कर्म था कृषि,
गौ रक्षा, कृषि गौ, गौ रक्षा और वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावज। गीता में भी भगवान ने कहा कि वैश्य के ये 3 कर्म हैं, कृषि, गौ रक्षा और वाणिज्य, व्यापार। और कृषि और वाणिज्य के बीच में गौ को रखा। कृषि, गौ रक्षा और वाणिज्य 3 कर्म वैश्यों के हैं। गौ को बीच में क्यों रखा कि जब कृषि काम भी आप करोगे और वाणिज्य का भी काम करोगे तभी गौ रक्षा आप कर पाओगे। केवल आप व्यापारी हैं और कृषि कार्य नहीं करते तो गौ रक्षा आप कैसे कर पाओगे? खेत खलिहान का भी काम आपके पास होगा तभी तो गौ माता आपके यहां पल सकेगी। आप केवल एकमात्र व्यापारी बन करके रह जाओगे तो गौ सेवा आप नहीं कर पाओगे। तो सबके कार्य बांट रखे थे ताकि अपनी अपनी जिम्मेदारी से लोग अपने दायित्व को निर्वाह करें। आज कार्यों में कर्म संकरता भी आ गई, वर्ण संकरता भी आती जा रही है, कर्म संकरता भी आ रही है। चाहे जिससे विवाह करो ये तो वर्ण संकरता है, और जो मर्जी आवे वो कर्म करो ये कर्म संकरता है। पहले सबके कर्म बटे हो गए थे, ब्राह्मणों का ये कर्म है, क्षत्रियों का ये, वैश्यों का ये, शूद्रों का ये, सब काम बांटे हो गए थे और परंपरा से सबको अपने कर्म प्राप्त थे। सब अपना, किसी को नौकरी की जरूरत नहीं पड़ती थी। डॉक्टर का बेटा यदि डॉक्टर ही बने तो उसे हॉस्पिटल बनाने की जरूरत नहीं, बना बनाया पिताजी का। मरीज ढूंढने की जरूरत नहीं, रोज लाइन लगी हुई है। पिता के अनुभव भी पुत्र को प्राप्त हो जाएंगे, उसका काम अपने आप चालू हो जाएगा। अब डॉक्टर का बेटा यदि वकील बनेगा तो पिता का तो अनुभव उससे मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो तो डॉक्टर है। वकालत के लिए उसके अलग ऑफिस बनाना पड़ेगा, फिर उसको किसी और के पास जाकर के उसका अनुभव लेना पड़ेगा, फिर नए नए अपने ग्राहक चुनने पड़ेंगे। सब काम उसका नया हो गया और फिर उसमें वो कितना सफल होगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं। इसलिए हर काम परंपरा से जो प्राप्त थे उसमें पिता का पूरा सहयोग मिलता था और सब काम उसे बने बनाए मिलते थे, उसको अलग से माथापच्ची नहीं करनी पड़ती थी। आज कर्म संकरता के कारण जिसको जो मन में आवे सो काम कर रहा है, तो नए नए काम करे, चलो ये काम नहीं चला है तो ये काम करें, फिर वो काम करें, उसमें भटकने में ही आधा जीवन उसका खत्म हो जाता है। और सफल नहीं हुआ तो फिर जिंदगी भर सिर पकड़ के रोता है कि हमने इतना अध्ययन किया, इतना सब पैसा किया, सब बर्बाद हो गया महाराज। तो लौट के बुद्धू घर को आए, कुछ नहीं चला तो फिर घर में आके वही पिताजी का काम संभालना चालू कर दिया। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। बच्चे पढ़े जहां समझदार हो गए कि उनको टेंशन हो जाता है मैं क्या करूं, काम खोजना पड़ता है। पहले किसी को कोई चिंता ही नहीं थी खोजने की। जो परंपरा से हमारा काम होता जा रहा है हम कर रहे हैं, बना बनाया सब मिल रहा है, व्यवस्था सब बनी हुई है। पिता ने को जो आपको दुकान खोली या फैक्ट्री डाली, जो भी काम किया पुत्र वही संभाल ले, बस बहुत है। दूसरे कार्यों के लिए भटकने की आवश्यकता ही नहीं थी। परंतु जब से ये वर्ण संकरता और कर्म संकरता व्याप्त हुई है तब से बेरोजगारी बढ़ रही है और लोग, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्या करेंगे क्या करेंगे। जो देखो वो परेशान है भविष्य की चिंता लेकर के। पहले हर व्यक्ति का जन्म से ही सब सुरक्षित था। पंडित का बेटा पंडिताई करेगा, जजमान उसके बने बनाए हैं, उसको भटकने की रोजगार ढूंढने की क्या जरूरत। वैश्य का बेटा है, व्यापार जो चल रहा है वो उसको आगे बढ़ाएगा, उसको क्या जरूरत इधर उधर भटकने की, नौकरी तलाशने की। तो ऋषियों ने जो परंपराएं डाली और जो व्यवस्थाएं दी हैं वो बहुत वैज्ञानिक है। उस वैज्ञानिक व्यवस्था को हम त्याग करके जो अब मनगढ़ंत ढंग से चल रहे हैं, मनमुखी ढंग से चल रहे हैं, इससे समाज में बहुत सारी विकृतियां आ रही हैं और जीवन शैली के विकृत हो जाने से
आज छोटे छोटे बच्चे भी परेशान और चिंतामग्न नजर आते हैं। सुख सामग्री तो हमने बहुत जुटाई पर सुख नहीं प्राप्त कर पाया। पहले लोगों के पास सामग्री सुख की ज्यादा नहीं होती थी पर सुखी बहुत होते थे। आज सुख की सामग्री बहुत है पर सुखी नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। इसलिए अब इस सब की व्याख्या करने में तो फिर प्रवचन हो जाएगा, कथा रह जाएगी। हम संकेत में आपको बता दिए 7 खंबे हैं, इनको सुरक्षित रखिए। गाय, ब्राह्मण, वेद, सती नारी। गोभिर विप्रश्य वेदस्य, सती भी और सत्यवादी, सत्यनिष्ठ लोग। पहले लोग वचन के इतने धनी होते थे कि कह दिया तो कह दिया। अब साहब चाहे बर्बाद हो जाएंगे पर बात से पीछे नहीं हटेंगे। हमने सबकी भी, हमारी जवान है, हमने जवान दी है। केवल जवान देने मात्र से व्यक्ति डट जाता था अपनी जवान पर, मिटने को तैयार हो जाता था अपनी जवान पर। और अब लिख करके भी दे दे तो कोई गारंटी ना समझना। लिखे हुए को लोग अस्वीकार कर देते। चंदा होता है तो लोग रसीद कटवा देते, हाँ इतनी हमारी काट दो। जब मांग में जाओ, अरे साहब बड़ी परेशानी चल रही है, अब रहने दो। चंदा की रसीद काट करके दे दिया बाकायदा, फिर भी वो रुपया मिल जाए तो गारंटी नहीं समझना। ये स्थिति हो गई है। तो सत्यवादी, वचन के धनी लोग, इससे धरती टिकी है। और निर्लोभी महापुरुष और दानवीरों के द्वारा ये 7 धारक तत्व हैं पृथ्वी के। इन 7 की रक्षा में आप अपनी भूमिका किसी न किसी रूप में बनाइए। चाहे गौ सेवा कीजिए, चाहे विप्र सेवा कीजिए, चाहे वेद शास्त्रों की रक्षा में कुछ प्रयास कीजिए। सत्यनिष्ठ बनिए, दानशील बनिए। कि पृथ्वी मां के रक्षक हैं।